यार भज्जी, इन गांव वाले ने तो हमारी सगरी इज्जत गू के नीचे दबा दी। अरे हमने क्या क्या नहीं किया इन गांव वालों के लिए। इन गांव वालों को खुशी देने के लिए हम अपनी जान की भी परवाह नहीं करते थे, यूं ही खाई में कूद जाया करते थे इनके लिए। पर इन्होंने हमारे बारे में नेक भी नहीं सोचा। हम खामखा अपनी ऐसी तैसी मराते रहे इनके पीछे। अरे इतनी सालों से हम गांव वालों की मदद करते आ रही हैं, पर इन्होंने हमारी गांव पे लात मार दी। वोट हमें देने के अलावा वो छपरिया वोट दे रही हूँ। अरे मैं तो आज तक सोचता आ रहा था कि गांव वाले भज्जी को पसंद करते हैं सबसे ज्यादा, भज्जी को। भज्जी इनका फरिश्ता है, भज्जी इनका हीरो है। पर आज वही हीरो लोगों के सामने जीरो बन गया। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है अपनी आंखों पर कि गांव वाले दारू पीने के लिए अपने गांव के हीरो, अपने गांव के फरिश्ते को अकेला छोड़ देंगे। बहुत गलत किया है भज्जी तेरे साथ गांव वालों ने। काय को गर्रा रहा है तो ना, काय को आग बबूला है रो, शांत रहे। मैं भी तो सोच रहा हूँ कुछ ऐसा गर्मी दिखाने तो मैं गांव का सरपंच न बनने वाला, समझो। दिमाग से काम लेना पड़ेगा हमें, दिमाग से। अरे क्या हो गया जो छपरी ने गांव वाले बहला लिए हैं दारू के चक्कर में। अब हम भी कुछ अलग सोचेंगे, हम भी टट्टी वट्टी न बनवाएंगे इनके लिए, कुछ कुछ अलग लाएंगे जो मोगू वोट देने को। पर अब तू करेगा का सगरे गांव वाले ने तो छपरी लेगा अपने पीछे भगा के दारू पियाने को। करिए आयो अपनी सरपंच का प्रचार गांव में, कोई मिलो तो ना मिलो जो तुझको वोट दे सके। या बस यहाँ के मोहटा के गया और मोहटा के घर पे आ गो। तेरे गांव वाले तुझको वोट देंगे या नहीं देंगे? तू तो इनको हीरो कहिए, तू तो इनका फरिश्ता कहिए, तो कोई वोट देंगे गांव वाले, है ना? वो पापा, तेरी शकल देख के तो लगना रहा कि गांव में तो एक भी वोट मिलेगी। सही कह रहे पापा तुम। आज पता चला है मुझको गांव वालों की नजरों में भज्जी की कोई इज्जत नहीं है। अरे मैं तो इतनी सालों से इनकी मदद करता आ रहा था ये सोच करके गांव वाले मेरी इज्जत करेंगे, पर यूं तो मेरी लोड़ा भी इज्जत न कर रहे। एक चोर के पीछे चले गए मेरे को वोट देने के लिए दारू के चक्कर में। वह छपरी ने गांव वाले को दारू का लालच का दिया, वो तो सास के यूं ही भाग गए पीछे। पर पापा आपका बेटा भज्जी उनके लिए लैट्रिन बनवाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वो खुले में हगे, वो चार दीवारी के पीछे लैट्रिन में हगे। पर उन्हें मेरी बात का लोड़ा भी फर्क न पड़ रहा। वो तो सास के चामीन आए कि हमारे घर में लैट्रिन बने, वो तो खेत में हगने के लिए राजी है। मैंने तो पापा उनसे ये भी कहा था कि मैं आपके गांव को दुबई जैसा बना दूंगा, पर उनके कानन में तो जो ही ना रहेंगे मेरी बात हमने सुन के। दारू पिया इनको, दारू पिया और सास के बुड्ढन की शादी करवाओ, तब वोट देंगे लोगों को। क्या बुड्ढन की शादी करवा? हाँ, एक बुड्ढा में तो यूं कह रहा कि मेरी तो शादी न हुई है, मेरे तो बालक बच्चे हैं ही ना, तो मैं क्या करूंगा तुमको वोट देके। तो इतने में ही वह चोर ने बात यूं कह दी कि चाचा मैं करवाऊंगा तुम्हारी शादी, मैं बनवाऊंगा तुम्हारी सुहागरात। तो सास का वो बुड्ढा वह वोट देने को राजी है। पापा ये गांव गलत रास्ते पर जा रहा है, गलत दिशा में भटक गया है ये गांव। गांव वाले चाहते नहीं है हमारे गांव में तरक्की हो। पौवा मांग रहे पौवा। मैंने तो उनसे कहा था कि मैं आपके लिए बादाम मुनक्का छुआरे ला कर दूंगा। ये पौवा तो आपका शरीर बिगाड़ेगा और बादाम मुनक्का छुआरे आपका शरीर बनाएंगे। पर न्यो करे पौवा ही चाहिए। अब भज्जी सरपंच तब जीतेगा जब मैं उनको झिक्के दारू पिलाऊंगा। अब तुम्हें बताओ भज्जी ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसे अपने से बुजुर्ग को दारू पिला सकता है भज्जी? ऐसे हमारे गांव की तरक्की है जाएगी दारू पिया पिया के? हैं गांव की सड़कें बन जाएंगी ऐसे? अरे बेटा तेरी कोई गलती नहीं है, समझ रहा हूँ मैं तेरी फीलिंगों को। ए पापा तुम भी आगे दर्द भरी बातों में डूब गए। यूं तुमको अपनी दर्द भरी बातों के दलदल में डुबाया जा रहा है और तुम डूबते जा रहे हो। अरे तुम्हारा चूतिया बनाने की कोशिश कर रहा है ये। तुम्हारी तरह गांव वाले भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कितना कमीना, कितना नालायक और कितना बेवकूफ है। इसलिए तो गांव वाले को वोट न दे रहे हैं और ये तुम्हारे सामने यहाँ पे आके कहानी बना रहा है जो तुम को सपोर्ट कर सके। समझो पापा, कुछ समझो। भज्जी है ये, भज्जी कैसे भी चूतिया बना सकता है हमारा ये। मेरे बड़े भाई, पहले तेरा कभी चूतिया बना दिया होगा भज्जी ने, पर आज भज्जी सच बोल रहा है, आज चूतिया नहीं बना रहा है तेरा। अरे आज भज्जी के साथ जो घटना हुई है, भज्जी उसकी सच्चाई बता रहा है तुम्हें कि गांव किस दिशा में जा रहा है। गांव के लोगों को अपनी गांव की तरक्की की कोई परवाह नहीं है। वो चाहते ही नहीं है कि हमारे गांव में एक इंटेलिजेंट सरपंच आए। उन्हें तो मूत मारा चाहिए, जो उन लोगों को भी मूत पियाता रहे और खुद भी मूत पीता रहे और एक साथ मिलकर नाली में पड़े रहने, ऐसे चाहे गांव वाले। तो कुछ शर्म तो आना रही होगी, तो गांव वालों के लिए इतना गलत सलत बोल रहा है। अरे कौन नहीं चाहता पक्के मकानों में रहना, कौन नहीं चाहता लैट्रिन में हगना, और कौन नहीं चाहता अपने गांव की तरक्की। अरे यहाँ गांव का कोई भी लोग नहीं चाहता गांव की तरक्की। यहाँ गांव के लोग बस दारू पीने के लिए तैयार है और नाली में लुढ़कने के लिए तैयार है। गांव के लोगों में से कोई नहीं चाहता
शर्म तो आना रही होगी तुमको एक दूसरे से लड़ने में। मेरी नजरों के सामने से निकल जाओ, कहीं मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूं। लगा जल्दी आते। आजा धनुआ। कालिया बॉस, आप यहाँ चैन की नींद सो रहे हो और छपरी गांव के लोगों को बहला फसला रहा है। अरे छपरी गांव की सरपंच लड़ रहा है। वो 2 कौड़ी का छपरी आपसे ऊपर निकलना चाहता है, आपसे ऊपर, पर उसे नहीं पता कालिया से ऊपर निकलने का अंजाम क्या होता है। वो गांव का सरपंच बनकर आपको नीचे दिखाना चाहता है। मेरे कालिया बॉस, मैंने छपरी को अपनी खुली आंखों से देखा है लोगों को पौवा पिलाते हुए। उनको पौवा पिलाते हुए कह रहा है कि आप सबको मेरे को ही वोट देनी है, मेरे को ही सरपंच जितानी है। बॉस, अगर गलती से भी छपरी इस गांव का सरपंच बन गया ना, तो उसकी नजरों में आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो इसलिए आपको जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा। कहाँ से मिली है तुझे ये खबर? बॉस, कहाँ से मिली है? मैं बताता रहूँ, मैं अपनी खुली आंखों से देखता आ रहा हूँ छपरी को। वो गांव के हर एक लोगों को दारू पियाकर बहला फुसला रहा है और उनसे कह रहा है कि गांव का सरपंच मैं ही बनना चाहिए आपकी बार। झिक्का दारू पिया रहा छपरी गांव वाले ने। ऐसा तो आपको खौफ पूरा खत्म हो जाएगा गांव में से। ऐसे हाथ पे हाथ रखकर मत बैठ रहिए बॉस, आपको सोचिए, कुछ करिए जल्दी से जल्दी। गांव वालों की इतनी हिम्मत जो छपरी को वोट देंगे, छपरी को सरपंच बनाएंगे। अरे इस गांव में कालिया से ऊपर ना कोई सरपंच है ना कोई प्रधानी है। इस गांव में जो भी कुछ है कालिया है, सिर्फ कालिया। इस गांव में कालिया के अलावा ना कोई अपनी चला सकता है और ना ही आगे कभी चला पाएगा। मैं देखता हूँ गांव वाले कैसे छपरी को वोट देंगे। बंदूक निकाल जल्दी, कल सुबह मैं देखता हूँ कौन सा छपरी के साथ है। अब बताइए गांव वालों, आपको छपरी जैसा सरपंच मिल सकता है जो आपको खुल के दारू पिला रहा हो और दारू के साथ चखना ला रहा हो? ऐसा सरपंच आपको मिल सकता है क्या? अरे ऐसा सरपंच 500-600 सालों में एक बार पैदा होता है, जो आपको झिक के दारू पिलाए और दारू के साथ साथ पिज्जा खिलाए। पिज्जा कभी खाया था आपने पिज्जा? बेटा हमने खाया पिज्जा, पर मजा आ गया बेटा, मजा आ गया। बड़ा सही बता रहा हूँ। तो जैसा सरपंच या गाँव में आ जाए ना, तो यहाँ मान ले हम बिल्कुल धन्य है, जाएंगे धन्य। कहाँ तुम भज्जी की बातों में आए जा रहे थे? संडास से ज्यादा दारू जरूरी है, दारू। अरे आदमी हक तो कहीं भी सकता है, पर दारू इतनी आसानी से नहीं मिलती है किसी को। गरीब आदमी को दारू पीने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, पैसे कमाने पड़ती है, तब जाकर वो एक क्वार्टर खरीद पाता है और उस क्वार्टर को 1-2 हफ्ते चलाता है। पर छपरी की सरपंची में जब चाहे आप दारू पी सकते हो, जब चाहे आप दारू पी के नाली में डुबकी लगा सकते हो, जब चाहे आप अपनी लुंगी में हक सकते हो। तो बताइए संडास की क्या जरूरत है आपको? हाँ बड़ा बिल्कुल सही बोल रहा तू। हम तो खामखा भज्जी की बात में आए जा रहे, बस लैट्रिन बनवाने के लिए वोट दे रहे। पर तेरा हमारी आंखें खोल दें बेटा, आंखें खोल दें। अब तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, गांव की सरपंची बस तू ही जीतेगा। तू बस हमें झटका दारू बुलाता रहे और ये दारू के संग जो पिज्जा, हाँ ये चीज खिलाता रहे, सरपंची तू ही जीतेगा। अरे गांव में कितने भी सरपंची पर खड़े हो जाएं, पर हम तेरे को जिताएंगे, तेरे को, अगर तू हमें ऐसे ही दारू पिलाता रहा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अरे यही तो मैं सुनना चाहता था आपके मुंह से। अब जो आपके अंदर जोश है, जब तक आप वोट नहीं दे देते तब तक यही जोश होना चाहिए आपके अंदर। कोई भी आपको अपनी बातों में बहला फुसलाए, पर आपको उसकी बातों में नहीं आना है। उस आदमी से छाती ठोक कर कह देना कि अब की बार सरपंची पे सिर्फ छपरी ही आएगा, छपरी। हम ते भी कह दे कुछ छाती ठोक के, क्या कह रहे हो? कालिया तू, अरे बड़ी दारू पिलाई जा रही है गांव वालों को। अरे छपरी, तू तो कालिया से भी बड़ा बनने चला है, पर शायद तू ये भूल गया है इस गांव में सिर्फ कालिया ही सबसे बड़ा है। इस गांव में ना कोई सरपंच आ सकता है, ना कोई प्रधान आ सकता है, सिर्फ कालिया आ सकता है इस गांव में, वो भी लूटपाट करने। इतना सब कुछ जानने के बाद भी तूने इतनी हिम्मत दिखाई जो गांव में सरपंची के लिए लड़ने चला। कालिया तेरे दिमाग में नहीं आया क्या? तूने बिल्कुल भी नहीं सोचा अगर तू गांव की सरपंची पे खड़ा होगा तो कालिया तेरे साथ क्या करेगा? कालिया मेरी बात तो समझ। मैं गांव की सरपंची सिर्फ तेरे लिए ही तो लड़ रहा हूँ। मैं तोते ऊपर काय को करना चाह रहा हूँ। मैं गांव की सरपंची तेरे लिए लड़ रहा हूँ। अच्छा, तो तू मेरे लिए गांव की सरपंची लड़ रहा था? अगर तू मेरे लिए गांव की सरपंची लड़ रहा था तो मुझे अब तक ये बात क्यों नहीं पता चली? वो तो मैं कालिया तो को सरप्राइज देना चाहता था। मैं तो यूं सोच रहा हूँ कि मैं एक बार गांव की सरपंची जीत जाऊं, फिर कालिया को खुशखबरी दूंगा जाकर। सालों मुतेड़ियों, तुम इस छपरी को वोट दोगे? अरे इसने तुमको 2-3 घूंट दारू के पिला दी, तुम तो इसकी वाहवाही करने लगे। अरे तुम सब भूल गए क्या कालिया नाम का भी एक शैतान रहता है इस गांव में, जो चाहे तो किसी को मार भी सकता है और चाहे तो किसी को फाड़ भी सकता है। और तुमने बिना कालिया की इजाजत के छपरी को वोट देने की कोशिश करी। भाई साहब हम क्यों गुस्सा आ रहे हो? तुम दारू पिया दो, तुम खड़े आ जाओ सरपंच पे। अब हम तुम्हें भी दे देंगे वोट। अब तुम दारू पिया दो, हमें तो कोई भी दारू पिया दो, हम तो भाई के साथ।
अब हमको तुम दारू पिया दोगे तो तुमको वोट दे देंगे। मैं दारू पियाऊं तो को? हाँ पियाने तो पड़ेगी अगर तुम सरपंच में खड़े होंगे तो। ये भैया ने ना पियाई, अगर यू हमको पियाते रहता तो हम या को वोट दे देते। अच्छा तो जो तुमको दारू पियाएगा तो तुम वाको वोट दोगे? सही पकड़े हो भाई साहब। मारो मत यार, मारो मत। तुम यही वोट ले लो, हम पता है हमें मत पिया कुछ भी, यही वोट ले लो हमसे। तुम खड़े हो जाओ, यही वोट दे देंगे तुमको, पर मारो मत भाई साहब, मारो मत। क्यों एक बार में उतर गई सकरी? अभी तो उतर गई 2-3 घूसन में, अब तो शुद्ध बोलने लगा तू। अब कालिया भी सरपंची पे खड़ा होगा अगर मेरे अलावा तुमने किसी और को वोट देने की कोशिश करी तो तुम तो जानते हो कालिया क्या कर सकता है तुम्हारे साथ, क्या नहीं कर सकता। हाँ ठीक है भाई साहब, तुम ले लेंगे वोट। वोट मुझे ही मिलनी चाहिए, सुनी तुमने? भाई साहब कहते रहे तुम्हें ये वोट मिलेगी, तुम चिंता मत करो। तुम कुछ मत खाएंगे हमको, ना कुछ पियेंगे, तुम्हें मिलेगी अब तो वोट। आजा गंजे। क्या धोखा दियो सास के गांव वाले ने। अब मेरा मुंह तड़ा है गांव के सरपंच। अरे मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं गांव का सरपंच बन जाऊंगा तो मैं गांव वाले की मदद कर दूंगा। ये सास के कितने गरीब है, और अब पता चल रही है कि ये गरीब सास के गरीब ही रहने चाहिए। मैं सोच रहा हूँ इनको घर पक्का बना दूंगा, इनकी रोड पक्की करवा दूंगा, इनके घर में लेटरिन बनवा दूंगा, पर पड़ी सास के मुंह पे मर गई। भाग्य में छपरी के पीछे का मुंह तपी में। इनने यूं भी ना सोची कि भज्जी हमारे लिए क्या क्या करवाएगा, फिर भी यूं भाग्य के पीछे बनाओ सास के वो छपरी ये गांव का सरपंच। तब सरपंच बनकर तुम्हारी उल्टी लेगो ना ये, तब पता चलेगी तुमको। और जब तुम भज्जी के पास आए भागे भागे मैं और काटूंगा तुम्हें। बहुत कर ली तुम्हारी सेवा। सही कह रहे हो यार भज्जी, तू जब छपरी इनकी ऐसी तैसी मारेगा ना तब आँख खुलेंगी इनकी। उरे यू हमारी तरफ तो नेक भी ना सोच रहे। 8-9 साल से हम इनकी मदद करते आए, इनसे चोट डाकुन से बचाते आए, फिर भी यू छपरी के पीछे भाग गए। वह छपरी ने इनकी कितनी बार ऐसी तैसी मारी है, फिर भी दारू के चक्कर में वही के पीछे भाग गई। मोह लगा सास के में दिमाग ही न दिखे नेक भी। सही है, मत लड़ तू काम की सरपंच, मत बन सरपंच। और कुछ सोचेंगे हम अपनी तरक्की के लिए। अरे बेटा भज्जी तू यहाँ पर है? बेटा हम तेरे साथ हैं, हम तेरे को ही वोट देंगे। हम गांव वाले थोड़ा भटक गए थे दारू के चक्कर में। वह सास के छपरी ने हमें खूब दारू पियाई, और फिर वहाँ पे एक और ढींगरा आगे बातें भी, वाने वागी भी थूचे थी, फिर हमारी भी थूचे थी। सगली दारू तार दी वाने 2 सेकंड में ही। तो तब जाके हमारी आंख खुली कि गुंडन को वोट देने में कोई फायदा नहीं है। यू तो सास के हमें बर्बाद कर देंगे। बेटा तू सही था, तू सही सोच रख रहा था गांव वालों के लिए, पर फिर भी हम तेरे को छोड़कर उसके साथ चले गए। हम बेटा माफी मांगते हैं तेरे से। पर भज्जी बेटा तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। हमें तेरा ऑफर मंजूर है। तू हमारे घर का संडास बनवाना और हमारे घर की छत पक्की करवाना, और क्या बोल रहा था तू? मियां खलीफा जैसी बिल्डिंग बनवाएगा हमारे गांव में, और हमारे गांव को दुबई जैसा बना देगा। हम बहुत खुश होंगे बेटा अगर तू गांव की सरपंच जीते। अब मेरा मुंह खड़ा हो गया गांव की सरपंची पे। मेरी सास के बुड्ढे, जितनी तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है ना वही साल तो तुम्हारा दिमाग भी बुड्ढा है तो जा रहा है। नेक भी दिमाग पे जोर न डालना चाह रहे तुम। अरे मैं तुम्हारे लिए इतने अच्छे ऑफर लाया, फिर भी तुम मुझ पीने के चक्कर में वो छपरी के पीछे भाग गए। नेक ने सोची भज्जी के बारे में। तुमने बीच चौराहे पर भज्जी की बेइज्जती करी है। भज्जी की बेइज्जती जो 9-10 सालों से तुम्हारी मदद करता आ रहा था, उसकी बेइज्जती करी तुमने। पर अब भज्जी ने ठान लिया है, भज्जी अब कोई सरपंची नहीं लड़ेगा। तुम्हें जो उनको वोट देनी है। अब बेटा एक और चोर आ गया काले नाम का, वो भी सरपंची पे खड़ा है। वह छपरी के थूत छेद दी और हमारी भी थूत छेदी संग की संग। और यूं कह रहा है हम तो कुछ ना खवाएंगे और ना कुछ पीवाएंगे, और तुम मोह कोई वोट दोगे, ऐसा कह रहा हमसे। अब बेटा बता क्या करें हम? अब मोह का बता क्या करोगे तुम, क्या ना कराओगे? आधा बनवा में छेद छाप दूंगा कैसे है मैं। या बात है, ध्यान रखिए मत, छपरी से ज्यादा कालिया खतरनाक है, तुम्हारी तेल लगा के मारेगा। अब तो हम बुरे फंस गए। पहले ही हम या भज्जी को वोट देने को तैयार है जाते तो आज ये नौबत ना आती। भज्जी है बस या गांव में जो कालिया जैसे वह चोर को ठिकाने लगा सके। पर अब यू तो खड़ा ही रह रहा सरपंची पे। हमें मादर चोद निकले जो दारू पीने के चक्कर में वागे पीछे भाग गए। अब कैसे मनाएंगे भज्जी है? यू तो गुस्सा में और साफ साफ मने कर रहा है कि मैंने खड़ा है गांव की सरपंची पे। गुस्सा है ना भी जायज है, हमने या के संग गलत जो करवा है ऐसा ना करना चाहिए हमें भज्जी के संग। अब एक ही रास्ता है, हमें अब भज्जी के पापन से बात करनी पड़ेगी। भज्जी के पापन से बात कर हमें भज्जी को दोबारा मनवाना पड़ेगा सरपंची पे खड़े होने के लिए। भज्जी के पापा ही मना सकते हैं भज्जी को अब। हाँ बात में तो दम है तेरे, पर वह चोर कालिया पता चल गई था वो सास को हमारे संग कुछ करना देवे। अगर वह पता चल गई ना कि हम भज्जी के घर पे गए भज्जी को सरपंच पे खड़ो कराने के लिए, तो हमारे संग कुछ गलत ना कर दे वो। अरे अब जो होगा देखा जाएगा, चलो भज्जी के घर पर।